इस कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि मिस्टर युवराज ने देखा कि दिशा आधी रात को शीशे के सामने बैठकर अपने बाल झाड़ रही थी। उन्होंने सोचा कि दिशा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, दिशा। लेकिन जब दिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मिस्टर युवराज ने दिशा के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोले, चल बेटी, चल के सो जा, रात बहुत अधिक हो गई है। लेकिन जैसे ही दिशा ने पलट कर देखा तो मिस्टर युवराज के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसे वो अब तक दिशा समझ रहे थे वो तो निशा थी। अब आगे। रागिनी ने कहा, युवराज जी, जब आपको पता चला कि वो निशा है तब आपने क्या किया? मिस्टर युवराज ने कहा, मैं क्या करता, मैं तो निशा को देखकर अंदर तक डर से कांप चुका था। निशा ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खून से लथपथ थी। उसके सिर पे चोट का घाव बड़ा ही गहरा और डरावना था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मेरा शरीर पसीने में डूब चुका था। जुबान लड़खड़ा रही थी और गला सूख रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझको कि मैं क्या करूं। फिर भी दबे आवाज में मैंने बोला, निशा तुम? निशा चिल्लाते हुए कही, हाँ मैं, आपकी बेटी निशा। आपने क्या सोचा था कि मैं मर गई तो मुझसे आपका पीछा छूट जाएगा? नहीं, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। मैं आप सबको मार डालूंगी। मिस्टर युवराज डरते हुए आवाज में कहते हैं, बेटा अपने पापा को और अपनी बहन को मारेगी? निशा फिर गुस्से में कहती है, मैं भी तो आपकी बेटी थी, फिर आपने मुझे क्यों मार डाला? मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, बेटा वो तो एक हादसा था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। निशा फिर कहती है, वजह चाहे जो भी हो, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। निशा आंधी की गति से मिस्टर युवराज की ओर बढ़ती है। निशा को अपनी ओर आता देख मिस्टर युवराज के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो चक्कर खाकर फर्श पे गिर जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी। पक्षियां आपस में चू चू कर रही थी। सूर्य भी रात्रि खत्म होने के बाद अपनी आंखें खोल चुका था, लेकिन अभी भी किसी की आंखें खुलनी बाकी थी तो वो थे मिस्टर युवराज। इधर दिशा भी इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि मिस्टर युवराज के साथ रात को क्या हुआ था। वो हर रोज की तरह आज भी अपने पापा के लिए चाय का प्याला लेके उनके कमरे में गई, पर मिस्टर युवराज को वहां न पाकर उसे लगा कि शायद वो सुबह सुबह फ्रेश होने गए होंगे, इसलिए चाय का प्याला वहीं रखकर वो अपने कमरे में वापस चली आई। लेकिन जब आधे घंटे बाद वो फिर से वापस कमरे में गई तो मिस्टर युवराज को वहां नहीं पाकर उसकी चिंता और बढ़ गई। उसने बाथरूम में जाके देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। जब वो उन्हें ढूंढते हुए बड़े वाले हॉल की ओर पहुंची तो देखा मिस्टर युवराज नीचे फर्श पे लेटे हुए थे। उनके मुंह पे मक्खियां भिनभिना रही थी। एक पल तो ऐसा लगा कि मिस्टर युवराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिशा उन्हें इस हालत में देखकर घबरा गई और उनके शरीर को हिलाते हुए पागलों की तरह चिल्लाने लगी, क्या हुआ पापा? पापा उठो ना पापा, क्या हुआ आपको? पर जब मिस्टर युवराज की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तब दिशा जल्दी से भागकर पानी का एक गिलास लेके आई और मिस्टर युवराज के मुंह पे पूरा पानी डाल दिया। मिस्टर युवराज को थोड़ा होश आया तो दिशा ने पूछा कि पापा आपको क्या हुआ? आप कैसे आए यहाँ? मिस्टर युवराज डरते हुए
एक झटके के साथ उठकर बैठ गए और दिशा को देखकर चिल्लाने लगे, तुम चली जाओ, हमें मत मारो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। दिशा फिर कहती है, पापा क्या हुआ आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप, तबीयत तो ठीक है ना आपकी। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, तुम निशा हो ना, तुम मुझे मारने आई हो। दिशा फिर कहती है, नहीं पापा, मैं दिशा हूँ, दिशा आपकी बेटी, पापा होश में आओ। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम निशा हो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। दिशा फिर कहती है, अरे पापा मैं दिशा हूँ, पापा आप होश में आओ। मिस्टर युवराज थोड़ा शांत होते हुए कहते हैं, दिशा दिशा तुम हो क्या। दिशा फिर कहती है, हाँ पापा मैं दिशा ही हूँ। मिस्टर युवराज दिशा के चेहरे को छूते हुए कहते हैं, बेटा तू ठीक है ना। दिशा कहती है, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप इतना क्यों घबरा रहे हो। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस मेरी समझ आ गया कि तू बीमार नहीं है और तू सही कहती थी कि इस घर में हमारे साथ निशा भी रहती है, पर अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। दिशा फिर कहती है, क्यों पापा। मिस्टर युवराज कहते हैं, बेटा आज रात मैंने निशा को देखा था, वो हमारे साथ इसी घर में रहती है, वो कह रही थी कि वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। दिशा फिर कहती है, पर पापा हम कहाँ जाएंगे। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वैसे भी मैं निशा को खो चुका हूँ और अब तुझे खोना नहीं चाहता। दिशा फिर कहती है, ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, पर मेरी मानो तो आप एक बार सोच लो। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, अब सोचने को रह भी क्या गया है, वैसे भी जो सोचना था मैंने सोच लिया है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। दिशा फिर कहती है, ठीक है पापा। रागिनी ने मिस्टर युवराज से पूछा, युवराज जी फिर क्या हुआ। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, फिर होना क्या था, मैंने जैसे तैसे खुद को और दिशा को संभाला और अगले ही दिन मैं दिशा को लेकर अपने गांव वापस आ गया। अब मेरे जीवन का कोई लक्ष्य रह गया था तो बस उस घर से छुटकारा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं वापस शहर आया और उस घर को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढने लगा, पर बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिला कि जो मेरे उस घर को खरीद सके। मैं वापस शहर तो आ गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस घर में दोबारा जाके रह सकूं। इसलिए मैं अपने एक दोस्त के घर पे ठहरा हुआ था। उसने मुझे परेशान देखा तो मेरे परेशानी का कारण पूछने लगा। क्योंकि वो मेरे विश्वसनीय मित्रों में से एक था, इसलिए मैंने उसे सारी बातें बता दी और फिर उसने मुझे शिवम प्रॉपर्टीज के मिस्टर प्रधान से मुलाकात करवाई। मैंने उस घर को बेचने की इच्छा जाहिर की और मिस्टर प्रधान मान गए, लेकिन उन्होंने उस घर की कीमत बहुत ही कम लगाई। पर मुझे उस घर से किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए था, इसलिए मैंने भी बिना किसी सोच विचार के उस घर को मिस्टर प्रधान को बेच दिया और बाद में मिस्टर प्रधान ने उसी घर को आपको बेच दिया। रागिनी फिर कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर युवराज, आपने अपनी स्टोरी बता के हमारी जो मदद की है उसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, अरे रागिनी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, इसमें थैंक यू किस बात का। विकास फिर कहता है, युवराज जी, रागिनी ठीक कह रही है, क्या पता इस कहानी में ही हमारा समाधान छुपा हो। बस अब एक बार हम पंडित जी से जाके मिल लें,
वैसे भी इसका समाधान तो वही करेंगे। मिस्टर युवराज फिर कहते हैं, विकास जी, अगर आपको और किसी सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। विकास फिर कहता है, युवराज जी ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल तो अभी हम आपसे विदा चाहेंगे। मिस्टर युवराज ओके ठीक है कहते हैं। विकास, रागिनी और रमेश मिस्टर युवराज को अलविदा बोलकर वहां से वापस निकल जाते हैं। आज की कहानी बस यही तक थी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही कुछ और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना ताकि सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।